औरंगजेब और छावा, वास्तविक क्रूर कहानियां। भारत का इतिहास कई राजाओं और साम्राज्यों की कहानियों से भरा हुआ है, जिनमें से कुछ ने अपनी क्रूरता और अन्याय के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की है। औरंगजेब मुगल साम्राज्य का छठा सम्राट और छावा, जो शिवाजी महाराज का पुत्र था, इन दोनों के बीच की कहानी एक अद्भुत संघर्ष की गाथा है। यह कहानी केवल युद्ध और विजय की नहीं है, बल्कि यह क्रूरता, बलिदान और समर्पण की भी है। हांदजी नारायण भी है। औरंगजेब का जन्म 1618 में हुआ था। वह एक कुशल शासक और रणनीतिकार था, लेकिन उसकी नीतियां और उसके द्वारा अपनाए गए तरीके उसे एक क्रूर शासक के रूप में स्थापित करते हैं। उसने अपने पिता शाहजहां को कैद किया और अपने भाइयों को मार दिया ताकि वह सिंहासन पर बैठ सके। उसकी शासन नीति में धार्मिक असहिष्णुता की झलक स्पष्ट थी। उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ने, जजिया कर लगाने और हिंदू धर्म के अनुयायियों पर भेदभाव करने के लिए कई कठोर कदम उठाए। इसके विपरीत छावा, जो शिवाजी महाराज का पुत्र था, एक साहसी योद्धा और अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने वाला था। शिवाजी ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी और छावा ने इसे और मजबूत करने का प्रयास किया। उसकी वीरता और साहस ने उसे एक आदर्श नेता बना दिया। छावा ने अपने पिता की नीतियों को अपनाते हुए औरंगजेब के खिलाफ संघर्ष किया। एक बार की बात है जब औरंगजेब ने छावा के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने का निर्णय लिया। उसने अपने सबसे अच्छे जनरलों को भेजा ताकि वे छावा को पकड़ सकें, लेकिन छावा ने अपने पिता के सिखाए हुए युद्ध कौशल का उपयोग करते हुए औरंगजेब की सेना को मात दी। उसने अपने छोटे से दल के साथ मिलकर एक जटिल रणनीति बनाई और दुश्मन को चकमा देकर उन्हें हराया। यह घटना औरंगजेब के लिए एक बड़ा अपमान थी। औरंगजेब ने यह तय किया कि उसे छावा को हर हाल में पकड़ना होगा। उसने अपने दरबार में एक घोषणा की कि जो भी छावा को पकड़ने में मदद करेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। इस घोषणा ने कई लोगों को लालच में डाल दिया, लेकिन छावा ने अपने लोगों के साथ मिलकर एक गुप्त योजना बनाई। एक दिन छावा ने अपने सैनिकों के साथ मिलकर औरंगजेब की सेना पर अचानक हमला किया। यह एक आश्चर्यजनक हमला था जिसने दुश्मन को पूरी तरह से अचंभित कर दिया। छावा ने अपनी वीरता से एक बार फिर साबित किया कि वह अपने पिता की तरह ही एक महान योद्धा है। औरंगजेब ने देखा कि छावा की रणनीति और साहस उसे हर बार मात दे रहा है। उसने अपने दरबार के मंत्रियों से सलाह ली और एक नई योजना बनाई। उसने छावा के साथ बातचीत करने का निर्णय लिया ताकि वह उसे अपने पक्ष में कर सके, लेकिन छावा ने औरंगजेब की इस चाल को समझ लिया और उसे धोखा नहीं दिया। एक अन्य घटना में औरंगजेब ने एक बार फिर छावा को पकड़ने के लिए एक बड़ी सेना भेजी, लेकिन छावा ने अपनी चतुराई से दुश्मन को भ्रमित कर दिया। उसने अपने सैनिकों को जंगलों में छिपा दिया और दुश्मन को एक फर्जी सूचना दी कि वह एक अलग दिशा में भाग रहा है। दुश्मन ने छावा के पीछे भागने का निर्णय लिया, लेकिन छावा ने अचानक अपनी सेना के साथ दुश्मन पर हमला किया और उन्हें बुरी तरह हराया। इस प्रकार की घटनाएं औरंगजेब की क्रूरता और छावा की वीरता को दर्शाती हैं। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में कई क्रूर कार्य किए, जैसे कि हिंदू मंदिरों को तोड़ना और जजिया कर लगाना, लेकिन छावा ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए अपने लोगों के लिए न्याय और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। एक बार औरंगजेब ने आदेश दिया कि सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाए। उसने यह आदेश दिया कि जो भी मंदिर तोड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। इस आदेश ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया, लेकिन छावा ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। उसने अपने सैनिकों के साथ मिलकर एक बड़ा आंदोलन शुरू किया। छावा ने अपने लोगों को एकत्रित किया और उन्हें यह बताया कि यह समय एकजुट होने का है। उसने कहा, हमें अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करनी है। हमें औरंगजेब की क्रूरता का सामना करना होगा। उसकी बातें सुनकर लोग उसके साथ जुड़ गए और उन्होंने औरंगजेब के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया। इस प्रकार छावा ने अपने लोगों को एकजुट किया और औरंगजेब के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया। उसने अपने सैनिकों को प्रशिक्षण दिया और उन्हें युद्ध की तकनीक सिखाई। छावा ने यह सुनिश्चित किया कि उसके लोग तैयार रहें और वे किसी भी स्थिति का सामना कर सकें। औरंगजेब ने छावा के इस आंदोलन को दबाने के लिए और भी अधिक क्रूरता दिखाई। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे छावा के लोगों पर हमला करें और उन्हें कुचल दें,
लेकिन छावा ने अपने लोगों को साहस दिया और उन्हें यह बताया कि वे अपने धर्म और संस्कृति के लिए लड़ रहे थे। एक दिन जब औरंगजेब की सेना ने छावा के गांव पर हमला किया तो छावा ने अपने लोगों के साथ मिलकर एक बड़ी लड़ाई लड़ी। यह लड़ाई बहुत भयंकर थी, लेकिन छावा ने अपने साहस और चतुराई से दुश्मन को हराया। उसकी वीरता ने उसे एक नायक बना दिया। औरंगजेब की क्रूरता और छावा की वीरता की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना आवश्यक है। छावा ने अपने लोगों के लिए जो किया वह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह अपने धर्म, संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा की एक गाथा थी। इस प्रकार औरंगजेब और छावा की कहानियां केवल युद्ध और विजय की नहीं है, बल्कि यह मानवता, साहस और बलिदान की कहानियां हैं। नहीं है। इन दोनों के बीच का संघर्ष हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और न्याय की लड़ाई कभी समाप्त नहीं होती। छावा की वीरता और संघर्ष ने उसे एक महान नेता बना दिया, जबकि औरंगजेब की क्रूरता ने उसे एक बुरा शासक साबित किया। इस प्रकार इतिहास हमें यह सिखाता है कि क्रूरता कभी भी विजय नहीं प्राप्त कर सकती और सच्चाई और न्याय की विजय हमेशा होती है। इस कहानी का अंत नहीं है, यह केवल एक अध्याय है जो हमें बताता है कि हमें हमेशा अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और किसी भी प्रकार के अन्याय का सामना करना चाहिए। छावा और औरंगजेब की कहानियां हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने धर्म, संस्कृति और स्वतंत्रता के लिए हमेशा खड़े रहें। इस प्रकार औरंगजेब और छावा की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि साहस और समर्पण से भरी एक छोटी सी सेना भी बड़ी शक्तियों का सामना कर सकती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि इतिहास में ऐसे कई नायक हैं जिन्होंने अन्याय के खिलाफ खड़े होकर अपनी आवाज उठाई और अपने लोगों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी। इस प्रकार औरंगजेब और छावा की कहानियां न केवल इतिहास का एक हिस्सा हैं, बल्कि यह आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। हमें इन कहानियों से यह सीखना चाहिए कि हमें हमेशा सच्चाई और न्याय का समर्थन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो।